सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। जैसा कि देख पा रहे हो, दिस इज रिकॉल सीरीज फॉर क्लास 10 एंड आज का हमारा चैप्टर होने वाला है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। विद इन 5 मिनट हम लोग सारा फार्मूला देख लेंगे जो भी इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। दिस इज स्पेशली फॉर रिवाइजिंग द फार्मूला फॉर क्लास 10 बोर्ड्स, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स जंप इनटू दिस। सबसे पहले R इज इक्वल टू 2F। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिगर विजुअलाइज करो। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे है? सेंटर में। फोकल लेंथ कहाँ है? सेंटर और फोकल लेंथ, सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? डबल होता है F का। सही है सर। R इज इक्वल टू 2F। कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह अब मिरर और लेंस, दो चीज हम लोग पढ़े हैं चैप्टर में। मिरर में क्या पढ़े हैं? 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। याद रखना, मिरर में क्या होता है? प्लस होता है। अब सिंबल क्या है सर? F फोकल लेंथ, V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कहाँ से? तो सर पोल से। मिरर है तो पोल, लेंस रहेगा तो ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, इसको जब भी यूज करोगे तो तुरंत साइन कन्वेंशन लगाओगे। कौन सा मिरर है उसके हिसाब से F का साइन दोगे, कौन सा मिरर है उसके हिसाब से फिर U और V भी डिसाइड होता है, ठीक है। U तो सभी के केस में माइनस लोगे, क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट साइड है। साइन कन्वेंशन हमको लेफ्ट साइड लेने के लिए बोला है ना, नेगेटिव। यस, लेफ्ट नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट आ जाओ, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बराबर HI/HO। अब ये HI/HO क्या है सर? हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसी तरह V अपॉन U, बट यहाँ नेगेटिव साइन है, याद रखना। लेंस में पॉजिटिव है V और U और मिरर में नेगेटिव है V और U, ठीक है। जब मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो अगर एक ट्रिक के तौर पे याद रखना चाहते हो तो याद रखना कि सर मिरर का फॉर्मूला में पॉजिटिव आता है तो मैग्निफिकेशन में नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। मिरर का फॉर्मूला में पॉजिटिव आता है 1/F वाले में, तो मैग्निफिकेशन में V और U का रिलेशन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। याद रखने के लिए कर सकते हो। अगेन कम टू लेंस। लेंस में फिर 1/F, अगेन फोकल लेंथ, V इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पे लेकिन माइनस होता है। यहाँ पे फॉर्मूला में क्या होता है? माइनस होता है लेंस वाले केस में। अब ठीक इसी का उल्टा देखो, यहाँ प्लस के साथ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ठीक है। देखो मैग्निफिकेशन बराबर HI/HO, हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू V अपॉन U। इतना फॉर्मूला हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सर पावर देखते होगे, लेंस का पावर निकालने के लिए पूछा जा रहा था, सीखे हैं हम लोग। क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, किस एक्सटेंट तक कोई लेंस रे ऑफ लाइट को बेंड कर सकती है, कन्वर्ज कर सकती है या फिर डाइवर्ज कर सकती है, वही उसका क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। तो पावर क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, P इक्वल 1/F। अगर मीटर में हो फोकल लेंथ तभी 1/F, और अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100/F, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट, अगर पावर अलग अलग लेंस का कॉम्बिनेशन के चलते पूछे, नेट पावर, और सभी लेंस का पावर दिया हुआ इंडिविजुअली P1 P2 P3 इस तरह कर तो तुरंत दिमाग लगाना कैसे? इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस निकालते थे R नेट सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 निकालते थे ना, वैसे ही दिमाग लगाओ। यहाँ पे भी सीरीज वाला फॉर्मूला आता है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे भी अगर P1 के जगह हम फोकल लेंथ वाला इंट्रोड्यूस कर दे, जब फोकल लेंथ अगर दिया हुआ हो तो P1 को हटा दो F1 से, तो P1 इक्वल 1/F1, P2 इक्वल 1/F2, P3 इक्वल 1/F3। तो फोकल लेंथ के सेंस में इंडिविजुअल फोकल लेंथ अगर दिया हुआ है तो तुमको पावर बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 डॉट 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 हो जाएगा। समझ गया? मैग्निफिकेशन अभी मैग्निफिकेशन मिरर के लिए भी देखे थे, लेंस के लिए भी देखे थे। अब अगर मानो कि देयर आर मल्टीपल लेंसेस जिसका कि इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो नेट मैग्निफिकेशन अगर पूछेगा तो क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। नेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4 डॉट 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 एंड सो ऑन। याद रखोगे, ठीक है, गड़बड़ी नहीं करोगे। अब इन केस थ्योरी पढ़े थे, इसको यहाँ पे लिखने का कोई जरूरत नहीं था, बट मैं लिख दिया हूँ समझने के लिए। इन केस अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है पूरा सॉल्व करने के बाद, या क्वेश्चन में दिया हुआ नेगेटिव, तो इमेज का टाइप कैसा होगा? सर इमेज का टाइप होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड के केस में नेगेटिव मैग्निफिकेशन। अच्छा, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उस केस में, मैग्निफिकेशन के पॉजिटिव के केस में इमेज का टाइप कैसा होगा? तो सर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ये दोनों याद रखोगे, हमको लगता है कि एग्जाम में आपको इसका जरूरत पड़ेगा अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आया तो।
मॉडरेट भी आया तो इजी आएगा तो ये सब नहीं छड़ेगा, नॉर्मल फार्मूला बेस्ट दे देगा। फिर आ जाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़े हो आप लोग। इसमें 3 तरह का चीज़ पढ़े होगे। एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का वैल्यू दिया हुआ हो तब साइन के सेंस में, तो क्या होता है, स्नेल्स लॉ पढ़े थे ना, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, यही है। उसके बाद अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे भी वही था सर, लेकिन अगर इस तरह से दोनों मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और उसके सेंस में निकालने के लिए बोले तो n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, जो पहले लेटर जो पहले डिजिट है उसको पहले पढ़ेंगे, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सेंस में लिखोगे तो n2/n1 हो जाएगा, ठीक है। 2 पहले है तो सर 2 आएगा पहले, फिर 1 रेशियो में। लेकिन जब वेलोसिटी के टर्म में आएगा तो फिर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम। याद करो क्लास 10 वाले बच्चे, इसको डिराइव करके हम बहुत अच्छे से बताए थे और भूलना नहीं, ठीक है। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कुछ नहीं है, तुरंत दिमाग में लगाओ कि कंपैरिजन तो सर यहाँ पे भी हो रहा है, बस यहाँ पे एक तो जो मीडियम है उसको कंसीडर किया जा रहा है वैक्यूम, ठीक है। क्या कंसीडर किया जा रहा है, वैक्यूम। तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, C/V, क्या होगा, C/V। एनसीईआरटी में एयर भी वर्ड यूज कर दिया है, वैक्यूम और एयर, बट वैक्यूम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड हियर, तो C/V। अब देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हम साइड हो गए हैं, इतना ही फार्मूला है, इतना ही फार्मूला है, ठीक है। चलो आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप क्लास 10 के बच्चे हो, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू अंडरस्टूड एनीथिंग हियर, गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, बाय, सी यू लेटर।